ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कहानी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों वैशाख मास की पूर्णिमा पर कूर्म जयंती का पर्व मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का अवतार लिया था तथा समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान श्री हरि विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कूर्म अवतार भगवान के प्रसिद्ध 10 अवतारों में से द्वितीय अवतार है और 24 अवतारों में 11वां अवतार है। और चलिए अब बतलाते हैं आपको भगवान श्री हरि विष्णु के कूर्म अवतार की कथा के बारे में। दोस्तों एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग लोक में गए। उस समय देवताओं से पूजित इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो कहीं जाने के लिए तैयार थे। उन्हें देखकर महर्षि दुर्वासा का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने विनीत भाव से देवराज को एक परिजात पुष्पों की माला भेंट की। देवराज ने माला ग्रहण तो कर ली किंतु उन्हें स्वयं न पहनकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी और स्वयं चलने को तैयार हुए। हाथी मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने सुगंधित तथा कभी मलान न होने वाली उस माला को सूंड से मस्तक पर खींचकर मसलते हुए फेंक दिया और पैरों से कुचल डाला। यह देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, रे मूढ़, तुमने मेरी दी हुई माला का कुछ भी आदर नहीं किया। तुम त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होने के कारण मेरा अपमान करते हो। इसलिए जाओ, आज से तीनों लोगों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा यह वैभव श्रीहीन हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि शीघ्र ही वहां से चल दिए। श्राप के प्रभाव से इंद्र आदि सभी देवतागण एवं तीनों लोक श्रीहीन हो गए। यह दशा देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुखी हो गए। महर्षि का श्राप अमोघ था। उन्हें प्रसन्न करने की सभी प्रार्थनाएं भी विफल हो गई। तब असहाय, निरुपाय तथा दुखी देवगण तथा ऋषि मुनि आदि सभी प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें साथ लेकर वैकुंठ में श्री नारायण के पास पहुँचे और सभी ने अनेक प्रकार से नारायण की स्तुति की और बताया कि प्रभु, एक तो हम दैत्यों के द्वारा अत्यंत कष्ट में हैं और इधर महर्षि के श्राप से श्रीहीन भी हो गए हैं। आप शरणागतों के रक्षक हैं। इस महान कष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। स्तुति से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने गंभीर वाणी में कहा, तुम लोग समुद्र का मंथन करो जिससे लक्ष्मी तथा अमृत की प्राप्ति होगी। उसे पीकर तुम अमर हो जाओगे। तब दैत्य तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकेंगे, किंतु यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसके लिए तुम असुरों को अमृत का प्रलोभन देकर उनके साथ संधि कर लो और दोनों पक्ष मिलकर समुद्र मंथन करो। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रसन्नचित इंद्र आदि देवों ने असुरराज बलि तथा उनके प्रधान नायकों को अमृत का प्रलोभन देकर सहमत कर लिया। मथानी के लिए मंदराचल का सहारा लिया गया और बासुकी नाग की रस्सी बनाकर सिर की ओर दैत्यों ने तथा पूंछ की ओर देवताओं ने पकड़कर समुद्र का मंथन आरंभ किया। किंतु अथाह सागर में मंदरागिरी डूबता हुआ रसातल में धंसने लगा। यह देखकर अचिंत्य शक्ति संपन्न लीलावतारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कूर्म अवतार अर्थात कछुए का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर धारण कर लिया। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। दोस्तों समुद्र मंथन की संपूर्ण कथा हम अपने एक अगले वीडियो में बता चुके हैं। उस वीडियो की लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप समुद्र मंथन की सारी कथा सुन सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है दोस्तों तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और पुराणों से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।